My mother's first visit to London, my first visit. How are you feeling? कैसा लग रहा है? So nice. बात कुछ ऐसी हुई कि 4 महीने पहले मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि वो एक मंथ लॉन्ग यूरोप वेकेशन पे जाएंगे. माई कज़न ब्रदर लिव्स इन लंडन एंड वी आर वेरी क्लोज एंड इट एज अ फैमिली, एज इन माई पेरेंट्स आर वेरी क्लोज टू देम. एंड वो कभी गए नहीं विजिट. मेरी मम्मी का तो पहली बार लाइफ में यूरोप वेकेशन था ये. शी वॉज विजिटिंग यूरोप फॉर द फर्स्ट टाइम. पापा पहले गए थे ऑफिस के दौरान जब वो जॉब करते थे. तो इनका ना दोनों का पहले प्लान था कि ये दोनों लंदन जाएंगे, भैया भाभी के पास रुकेंगे कुछ दिनों के लिए और वहाँ से एक यूरो ट्रिप पे जाएंगे. मतलब जैसे अगस्त में वो लोग लंदन जाएंगे, वहाँ पर काफ़ी दिनों के लिए रुकेंगे एंड बीच में 7 डेज़ के लिए एक यूरो ट्रिप करेंगे. पैकेज टूर होता है ना जो SOTC वाले करवाते हैं, एंड वो बहुत कंफर्टेबल है गाइज. आई एम टेलिंग यू, अगर पेरेंट्स को स्पेसिफिकली यूरो ट्रिप करना है या कोई एल्डरली है फैमिली में उनको करना है, आई विल हाईली रिकमेंड दैट यू कॉन्टैक्ट SOTC थॉमस को. कि ये जो पैकेजेस होती है ना यूरोप ट्रिप का, वो बहुत सही होता है स्पेशली एल्डरली लोगों के लिए जो ज़्यादा चल नहीं सकते, क्योंकि यूरोप में बहुत चलना पड़ता है. तो ये 4 महीने पहले ऐसा कुछ डिसाइड हो गया था. तब मेरा और मेरी बहन का कोई प्लान नहीं था. अब क्या हो गया, आफ्टर सम मंथ्स, मे बी अ मंथ और 2, अचानक मुझे और मेरी बहन हम दोनों को ऐसा लगा कि हमें भी उन्हें लंदन में ज्वाइन करना चाहिए. वैसे भी भैया भाभी वहाँ रहते ही है और उनसे भी मिले हुए हमें पता नहीं कितने साल हो गए. तो 2 मंथ्स बिफोर देयर ट्रिप वी डिसाइडेड टू गो अलोंग. वो चले जाएंगे और हम थोड़े दिन बाद जाएंगे लंदन. मम्मी पापा को लंदन घुमा लेंगे अच्छे से और वहाँ से हम दोनों उनको स्कॉटलैंड लेके स्कॉटलैंड भी अच्छे से घुमा देंगे. यही प्लान किया. You won. Hello. तो 15 अगस्त से मम्मी पापा वही है लंदन में. हम लोग 18 अगस्त को पहुँचे. मेरी और मेरी बहन का लंदन और स्कॉटलैंड को लेके टोटल 12 डेज़ का ट्रिप था और सच में लंदन काफ़ी अच्छे से घूमे हैं और मुझे तो बहुत ही सही लगा लंदन. तो ये था हमारा डे 1 का आइटिनरी. डे 1 हमने कंप्लीट किया क्रूज़ के साथ ऑन द रिवर थेम्स. वहाँ पर ऊबर बोट्स चलती है, बहुत सही था. नेक्स्ट डे मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के, क्योंकि आज मुझे निकलना है कॉट्सवोल्ड ट्रिप पे. तो मैंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था. गेट योर गाइड से सारे डे टूर पैकेजेस भी बुक किए थे ऑनलाइन. एंड UK वीज़ा मिलने में मुझे लिटरली 15 डेज़ ही लगा था. नाउ इट्स टाइम टू टेक केयर ऑफ माई स्किन. आई एम यूजिंग हियर द डर्माको सैलिसाइनाइड एंटी एक्नी सीरम. इसमें 2 एक्टिव्स है, 2% सैलिसिलिक एसिड एंड 5% नायासिनामाइड, जो एक्नी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा बट मार्क्स को भी ट्रीट करेगा. बीच में काफ़ी एक्नी फ्लेयर्स हुए थे मुझे, आपको पता ही है. तो उसके बाद मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि चलना बहुत है और लंदन काफ़ी सनी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर सुबह के टाइम. शाम को यू नीड अ जैकेट ऑफ कोर्स. एंड या तो सनस्क्रीन लगाना मत भूलें. आई एम यूजिंग द सेम वन फ्रॉम डर्माको. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक बन जाएगा. अन्वेषा 2023 कूपन कोड है, यूज़ कर लेना टू गेट 20% ऑफ. अदरवाइज यूल ऑल्सो गेट देम ऑन नाइका, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन. एंड द डर्माको प्रोडक्ट्स आर फ्रेग्रेंस फ्री and Dermaco has empowered 10,000 students with this year with their Young Scientist initiative. Every time you buy from them, they will link your order to a child that they help educate along with Bhumi. सुबह वी आर हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ फैमिली टाइम एंड फन टाइम विद द बेबी. अभी हम रेडी होकर निकल रहे हैं कॉट्सवोल्ड टूर के लिए. कॉट्सवोल्ड लंदन से बस 2 घंटे की देरी में है. गेट योर गाइड से मैंने टूर बुक किया था. अभी मैं ऊबर लेके, अच्छा सा ऊबर मिला था मुझे. ब्रैकनेल में हम लोग एक्चुअली रुके थे भैया के पास. तो ब्रैकनेल से अभी हम लंदन जा रहे हैं बाई ऊबर और वहीं से बस है फॉर अ ट्रिप टू कॉट्सवोल्ड. फुल डे का एक ट्रिप है, जैसे मैंने बोला गेट योर गाइड से बुक किया था. कॉट्सवोल्ड की खासियत है कि इनके विलेजेस में इतनी ब्यूटीफुल हाउसेस है. वी जस्ट फेल इन लव विद द प्लेस. Hey, day 2. We are right now in Cotswold. Cotswold is a village और जो लंदन से ढाई घंटा दूर है. मम्मी है. How's it? Very nice. Very nice. Feel very excited. तो बेसिकली 10 घंटे का टूर था. बस से हमको लेके गए थे एंड वी डिड ऑल टूरिस्टी स्टफ. वी विजिटेड 3 विलेजेस इन कॉट्सवोल्ड एंड फिर हमने फिश एंड चिप्स भी खाया. एंड फिश एंड चिप्स इज़ अ स्टेपल इन UK, एवरीबडी नोज दैट.
It was nice. It was good. So it was a beautiful day, lovely afternoon. वापस पहुंच गए लंदन हम शाम के 7:30 बजे तक एंड फिर हमने बकिंगहम पैलेस देखा. वॉक करते करते हाइड पार्क, जेम्स पार्क वो सब कवर किया. काफ़ी चलना पड़ा है गाइस. डेली हम तो एटलीस्ट 20,000 25,000 स्टेप्स चल रहे थे. आई स्वेयर मतलब इतना चलना पड़ता है, बट अगर आप नहीं चलोगे आप एंजॉय नहीं करोगे. एंड एंड ऑफ द डे वी वेंट टू हैरोड्स. हैरोड्स एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल है एंड दैट वाज ग्रेट. व्लॉग बड़ा अच्छा. हाउ इज द ट्रिप गोइंग? So far so good. ओके, Too good. सो गुड. बेस्ट कौन सा लगा अभी तक? बेस्ट कहाँ लगा? Yeah. Cotswold. कॉट्सवोल्ड. कॉट्सवोल्ड ही बेस्ट लगा. लंदन अच्छा नहीं लगा? लंदन सबसे अच्छा लगा. नहीं, but हमने अभी अभी तक पूरा नहीं हुआ. लंदन को अभी तक घुमा नहीं हुआ. So many things to be seen in London. हाँ वो तो ये बात एकदम सच है. लंदन इतना बड़ा है और इतना सुंदर है और देखने के लिए इतना कुछ है कि आप कहाँ से शुरू करें कहाँ एंड करें. एंड लंदन इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद ट्यूब्स, दैट इज़ मेट्रोज, ट्रेन्स एंड बसेस. तो आप इजीली टिकट खरीद सकते हो क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल फॉरेक्स कार्ड था तो वो बहुत इजीली चल जाता है. मेरे पास एयरटेल का सिम था तो उसको मैंने इंटरनेशनल रोमिंग पे कर लिया था. एक इंटरनेशनल फॉरेक्स कार्ड ले लिया था एंड दैट वर्क्स एवरीवेयर. तो कोई झंझट ही नहीं हुआ कुछ कार्ड वर्ड वगैरह वगैरह लेने का, मेट्रो कार्ड, वेस्टर कार्ड. एक ही कार्ड से सब हो गया. आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू टेक इंटरनेशनल फॉरेक्स कार्ड व्हेन ट्रैवलिंग अब्रॉड. और यहाँ पर हम कवेंट गार्डन में घूम रहे हैं. इतनी ब्यूटीफुल है. आई थिंक दिस इज़ माई फेवरेट स्पॉट इन लंदन. This is the Leicester's very famous Leicester Square and सामने है Piccadilly Circus. Okay, very crowded but beautiful. See paintings, artists. So basically this is a very famous spot in London and you should definitely just walk around these streets. हर एक स्ट्रीट बहुत सुंदर है. यहाँ पर आर्टिस्ट परफॉर्म करते ही रहते हैं पिकेडिली सर्कस पे या लाइचेस्टर स्क्वायर में. और यहाँ पर हम वॉक करते करते ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट गए. दिस इज़ सोहो. इट्स क्वाइट अ पॉश एरिया इन लंडन एंड ऑन द स्ट्रीट्स यू हैव अमेजिंग रेस्टोरेंट्स. यू वांट टू जस्ट सिट एंड ईट. शाम को वी टुक द मेट्रो एंड वी वेंट टू बेकर स्ट्रीट एंड शर्लक होम्स म्यूजियम देखा. रीजेंट्स पार्क थी, वहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया. एंड यहाँ पर कुछ लोग आए थे हमसे मिलने एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर that people took out time from the busy schedule came to meet us. मम्मी पापा से अच्छे से बात किया. इनमें से दोनों मेरी सिस्टर की फ्रेंड थी, एक मेरी फॉलोअर थी. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Hello, so day 4 we are at the White Cliffs of Dover. उसके बाद हम कैंटरबरी जाएंगे. डे ट्रिप कर रहे हैं लंदन से. बहुत मज़े कर रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं. लंदन शहर इतना सुंदर है बट उसके सबर्ब्स भी बहुत सुंदर है. एक हमने कॉट्सवोल्ड का किया है ट्रिप और आज 4th डे पे कैंटरबरी का कर रहे हैं, डोवर क्लिफ्स का. तो टुमारो अगेन वील गो डू लंदन. बहुत ब्यूटीफुल है. एवरी स्ट्रीट इन लंदन इज प्रिटी एंड ये हैविंग अ गाला टाइम. फर्स्ट डे भैया भाभी हमारे साथ घूम रहे थे, उसके बाद से तो हम 4 ही घूम रहे हैं पूरा गूगल मैप्स के भरोसे. एवरीथिंग इट्स सो कन्वीनियंट. और अभी ट्रैकिंग और थोड़ा सा छोटा सा हाइक करेंगे. बहुत ही सुंदर ये ट्रिप है, मुझे लग रहा है बहुत सुंदर होगा. सबर्ब्स आर ब्यूटीफुल. तो वी कमिंग टू लंदन मस्ट एटलीस्ट डू 2-3 सबर्ब्स वाले ट्रिप्स आउटसाइड डे ट्रिप्स, well organized trips. So yeah, I'll show you around today. So this is where we start our hike to काफी लंबा हाइक है. These are the white cliffs at the back. So windy, so green, so lovely. This is the English Channel. And the entire यहाँ पर हाइक करेंगे. आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ. इस पूरे स्ट्रेच पे हाइक करके आगे लाइट हाउस तक जाना है. हाइकिंग
काफ़ी लंबा रोड है, एंड तो हमें दिख भी नहीं रही है, आगे चल के लाइट हाउस है। इट्स अ 1 hour वे वॉक अप एंड डाउन, तो टोटल 2 hours हाफ हाइक। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ट्रिप था क्लिफ्स ऑफ डोवर। आप ज़रूर यहाँ पर आके हाइक कीजिए। मैं और मेरी बहन ने पूरा कंप्लीट किया था। हम लोग लाइट हाउस तक गए थे। मम्मी मेरे साथ 40% तक गई थी, उसके बाद वो नहीं कर पाई, वो वापस आ गई। पापा बिल्कुल भी नहीं गए थे, वो तो बस में ही बैठे थे। इसको भी हमने बुक किया था गेट योर गाइड से, कैंटरबरी का ट्रिप। अभी हम पहुंच गए हैं दोपहर के टाइम कैंटरबरी में। ये छोटा सा एक टाउन है, विलेज है कह सकते हो, एंड बहुत ही गॉर्जियस है, आप देख सकते हो। यहाँ पर काफ़ी फेमस ऑथर्स की बर्थ हुआ था, तो इट्स अ वेरी हिस्टोरिक प्लेस एज वेल। तो हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया, वी हैड सम पिज़्ज़ाज एंड सम ड्रिंक्स, क्योंकि बहुत ही चलना पड़ रहा था और गर्मी काफ़ी थी, बट नेवरदलेस विंडी भी थी, सो ठीक था। सो हियर इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर आप चाहे तो राइड ले सकते हो, वोट राइड, बट हमने नहीं किया। वी जस्ट एन्जॉयड दिस व्यू एंड वॉकड अराउंड द स्ट्रीट्स। So we just finished our tour of Canterbury. Now we are going back to London. It's a beautiful, pretty town. Had a really nice time. Okay, Canterbury का ट्रिप भी ख़त्म। अब वापस जा रहे हैं बस से लंदन। ट्रिप बहुत ही बढ़िया रहा। और अभी हम जाएंगे ग्रीनविच में, लंदन में जाके ग्रीनविच जाएंगे। वहाँ पर केबल कार राइड करेंगे जो बहुत ही फेमस है। जस्ट हैव 12% बैटरी। अभी कैंटरबरी से लंदन 2 घंटे की राइड है, ड्राइव गाड़ी से, मतलब बस से। तो कैंटरबरी से लौटते ही हमने मेट्रो लेके वी केम टू ग्रीनविच। यहाँ से हमने केबल कार राइड्स करनी थी। मैंने तो पहले काफ़ी किया है, बट मम्मी पापा के लिए फर्स्ट था, सो वी सेड कि चलो आपको लंदन में करवा देते हैं केबल कार राइड्स। अब वैसे मैंने सुना था कि इसका व्यू इतना अच्छा नहीं है, बट द थिंग इज़ दैट कि माय पेरेंट्स एन्जॉयड इट अ लॉट एंड दे लव्ड इट, सो आई एम हैप्पी। बट या ऑनेस्टली व्यू, इससे बेटर व्यू मैंने तो खुद देखे हैं। अगर आपने पहले किया है तो यू विल नॉट बी दैट अमेज्ड इफ़ यू हैव डन इट दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में। बट अगर आपने कभी पहले नहीं किया है तो आई विल रिकमेंड यू टू गेट इट डन। हेलो, सो टुडे इज़ द लास्ट एंड फाइनल डे ऑफ अ लंदन ट्रिप। टुडे इज़ डे 5। आई होप आपने आज तक मेरे ट्रिप्स जो भी जहाँ मैं गई हूँ आपने एंजॉय किया है। ये जो मेरी व्लॉग्स है ना, अगर आप लंदन का ट्रिप प्लान कर रहे हो और ये व्लॉग देख लो और सेव कर लो, तो इससे आपको ढंग की 5 दिन की आइटनरी मिल जाएगी, क्योंकि हमने बहुत कवर किया है, बहुत कुछ कवर कर लिया है। आज मैं और मेरी बहन ही जाएंगे। मेरी पेरेंट्स आर लिटिल टायर्ड, तो दे आर गोइंग टू गिव अ ब्रेक बिकॉज टुमारो विल ट्रैवल टू स्कॉटलैंड अगेन फॉर 5 days। उसके बाद हम लोग इंडिया वापस चले जाएंगे, पेरेंट्स को यहाँ पर ड्रॉप करके लंदन में भैया के पास। They'll stay here for few more days, but we'll fly back to India. So actually, me and my sister, we joined our parents on their vacation. Okay, so that is the thing. Right, sunny day. We're going to visit one museum, Notting Hill, then Tower Bridge के वहाँ पर, London Tower के वहाँ पर जाएंगे और घूमेंगे। Millennium Bridge जाएंगे। I've not been to Madame Tussauds and Lords because that was not my interest. But बाकी mostly all things are literally checked. Okay, चलो अब निकलते हैं। सो वी हैड 2 options, या तो ब्रिटिश म्यूजियम जाएंगे या नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जाएंगे। वी थॉट ऑफ गोइंग टू नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बिकॉज आई वॉज इंटरेस्ट टू सी द डायनासोर्स। मैंने बहुत इसके वीडियोस देखे हैं, वो मेरा इंटरेस्ट है। नाउ सिंस आई एम नॉट अ हैरी पॉटर फैन, सो आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दोज टूर्स, बट देर आर लॉट ऑफ गुड टूर्स। इफ़ यू आर अ हैरी पॉटर फैन यू मस्ट डू। उसके बाद हमने ट्यूब लेके, मतलब ट्यूब को यहाँ पर मेट्रो जो उसको कहते हैं, वो लेके हम पहुँच गए कैम्पटन मार्केट। ये बहुत ही फंकी ऑफ बीट प्लेस है। आप यहाँ पर जा सकते हो कुछ स्ट्रीट साइड फूड खाने, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रीट साइड आर्ट चेकआउट करने। इट्स वेरी डिफरेंट टाउन फ्रॉम लंदन यूजुअली जैसे है, उससे बहुत ही अलग है, एक अलग वाइब है। आप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी कलरफुल है। एंड देन टुक द ट्यूब फ्रॉम कैम्पटन मार्केट एंड वी रीच्ड बोरो मार्केट। डूड, मैं आपको बता रही हूँ, गूगल मैप आपकी ज़िंदगी बचा देगी, संवार देगी। आप आराम से घूम सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेट्रो एंड गूगल मैप। बोरो मार्केट में हम घूमे। यहाँ पर आपको अच्छे इफ़ यू लाइक डेजर्ट्स, इफ़ यू लाइक चीज़, इफ़ यू लाइक ब्रेड्स, बहुत कुछ मिल जाएगा। बट वी ट्राइड आउट द फेमस चॉकलेट ऑन स्ट्रॉबेरी, जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस बना दिया इंस्टाग्राम रील्स ने। ये ठीक ठाक था, मतलब नॉट द बेस्ट दैट आई हैव हैड, बट इट वाज ओके। उसके बाद हम गए स्काई गार्डन। हेलो, तो अभी हम लोग हैं स्काई गार्डन में। यहाँ से हम लंदन का व्यू करेंगे। पूरी लंदन का बहुत अच्छा व्यू आता है टॉप फ्लोर से। आने से 3 वीक्स पहले आपको बुक करनी होती है टिकट। बहुत हवा चल रही थी आज हम म्यूज़ियम गए, उसके बाद कैम्पटन टाउन गए, एक्सप्लोर किया। उसके बाद बोरो मार्केट में एक्सप्लोर किया। अब यहाँ पर आया है काफ़ी चल के
तुम्हारी तबीयत ठीक है? उसको भी अभी चल चल के थोड़ा सा हाईलाइट टाइट हो गया है। स्काई गार्डन के बारे में बहुत सुना है मैंने कि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा होता है, फ्री में होता है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि फ्री में होता है। तो अभी 10 मिनट में हमारा टाइम है, स्लॉट है, अब चलते हैं अंदर। बहुत बड़ा बिल्डिंग है, वहीं से व्यू बहुत अच्छे से आता है। चलो लेट्स गो। सो अगर पूरे लंदन का व्यू चाहिए फ्री में तो आप स्काई गार्डन पे वेबसाइट पे जा सकते हैं और 3 हफ्ते पहले आपको फ्री स्लॉट मिल जाएगा। अब जाके आप उस स्लॉट टाइम पे जाइए और पूरा लंदन का व्यू लीजिए। एंड ये मैंने बहुत जगह सुना था, सो आई हैड बुक्ड इट बिफोर रीचिंग लंदन ऑफ कोर्स 3 वीक्स अर्लियर। ये हम हैं मिलेनियम ब्रिज पे जहाँ पर कटरीना भागी थी। इट्स फेमस फॉर दैट मूवी जब तक है जान। एंड यहाँ से सेंट पॉल्स कैथीड्रल का व्यू बहुत ब्यूटीफुल आता है। दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट एरिया अराउंड द थेम्स। आप यहाँ पर आके चलिए ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द थेम्स, व्यू द कैथीड्रल भी बहुत सुंदर है। एंड यहाँ पर जब सनसेट का टाइम होता है इट्स अमेजिंग। फाइनल डेस्टिनेशन द मिलेनियम ब्रिज एंड सेंट पॉल्स कैथीड्रल एट द बैक एंड रिवर थेम्स। there's a shard here. It's a beautiful place. It has been famous after जब तक है जान मूवी, कटरीना के भाग रही थी। बहुत ही प्रिटी व्यू है यहाँ से। So we took a walk around the Thames और अच्छे से टाइम स्पेंड किया एंड उसके बाद घर वापस चले गए भैया के पास। एंड नेक्स्ट डे वी लीव फॉर स्कॉटलैंड एंड डे 5 in London is over. I hope you like this vlog. Do save it, and if you have any queries leave them down below. I'll see you next time. Bye.